हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर, उनके पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है। अभी फ्रेंड्स 11/11 आ रहा है कल। ये 11/11 पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल होता है, डेफिनेटली ये यूनियन पोर्टल होता है। लेकिन इसमें सपोज आप जर्नी में नए नए हो तो आपको स्टार्टिंग में बहुत ट्रिगर्स मिल सकते हैं, इतने ख़तरनाक ट्रिगर्स मिल सकते हैं कि आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ फिनिश। एक बार ऐसा लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये पोर्टल ही ऐसा है, ये टेस्ट ही ऐसे हैं, ये ट्रिगर्स ही ऐसे हैं। इसमें आपको अपना है ना क्या कंपोजर नहीं खोना है, आपको अपने डिग्निटी मेंटेन रख के रखना है, अपना खुद का ना आपा नहीं खोना है इसके अंदर कि ये चीज़ हो सकती है आपके अंदर। तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि पोर्टल के अंदर आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस आनी ज़रूरी है कि मुझे ट्रिगर मिल रहा है। आपको वो कॉन्शियसनेस आ जाएगा, डेफिनेटली आपको फिर भी वो खींचेगा आपकी तरफ। आपके अंदर जो नेगेटिविटी वो खींच के बाहर निकालने की कोशिश में हो सकता है कि आपका गुस्सा भी आ जाए आपको, या फियर बहुत आ जाए। ये सब चीज़ हो सकती है आपको, कुछ भी आपके जो आपके इशू है वो बहुत ज़ोर से बाहर निकलेंगे। लेकिन आपको वो निकल रहा है तो निकल जाने दीजिए, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा कॉन्शियसनेस में रहना है और वो ट्रिगर को हैंडल करना है। वैसे मैं 11/11 की रीडिंग आज नहीं तो कल सुबह तक डेफिनेटली डालूंगी, उसमें आपको और भी बताऊंगी क्या करना है। मैं आज फ्रेंड्स जो लोग नए चैनल में बताते मैं इन बिटवीन, ये टैरोट है, इन बिटवीन टैरोट की मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो लेट्स सी, इन बिटवीन टैरोट्स क्या होता है, दो टैरोट मतलब हमारी सिचुएशन एट प्रेजेंट किस सिचुएशन हमें चल रहा है, बीच में कहाँ है, वो चीज़ में हम लोग अटके हुए हैं, वो सब बताता है। इसमें देखो क्या, स्टार कार्ड मूविंग इनटू द मून कार्ड। आपके तकदीर डेफिनेटली अच्छे हैं, आप लोग अच्छे, आप बढ़ रहे हो आगे, मतलब सबका स्टार्स अच्छे, आप लाइफ में जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अभी क्या, आप मून की तरफ बढ़ रहे हो। तो मून में क्या होता है, इल्यूजन का कार्ड होता है, एक डिसेप्शन का कार्ड होता है, एक सेपरेशन का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हो आपके उनके पेरेंट्स की तरफ वजह से, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके स्टार्स में शायद ऐसा लिखा है, इसलिए आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, गॉट मी। और ये एक सेपरेशन इंपॉर्टेंट होता है जर्नी में, कभी कभी परमानेंट सेपरेशन ये बहुत ज़रूरी होता है सामने वाले को भी रियलाइज कराने के लिए लव को, क्योंकि आप तो समझ जाते हो जर्नी में। सबसे पहले चेज़र ही समझता है इस जर्नी को, फिर रनर समझता है। आपकी अवेकनिंग पूरी हो जाती है, आप काफ़ी बैलेंस स्टेट में आ जाते हो, फिर आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। क्या आप वो बैलेंस स्टेट में हो? क्या आपको अभी ट्रिगर्स इतने अफेक्ट नहीं करते? पहले आप देखिए कि आप वो स्टेज पे पहुँचे हो कि नहीं। अगर वो नहीं पहुँचे तो आपको ये ट्रिगर्स बार बार मिलते रहेंगे, आप लोग बार बार सेपरेशन में आते जाओगे, चाहे वो पेरेंट्स बनो फैक्टर या चाहे कोई भी फैक्टर बनो। लेकिन ये मून कार्ड है, इल्यूजन का कार्ड भी होता है। हो सकता है इल्यूजन में राहु है ना, इल्यूजन क्रिएट करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो आपके सामने इस तरह का पिक्चर क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज़ फिनिश है, सब कुछ आगे होने वाला नहीं है, मेरी लाइफ अभी इसके पर्सन के साथ में नहीं लिखी है। आपको ये इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, मैं आपको बोल देती हूँ ये इल्यूजन है। मैं अभी वो इल्यूजन का मतलब समझ रहे हो, ऐसा होता नहीं है लेकिन इल्यूजन है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, मूविंग इनटू टू ऑफ कप्स, मतलब ये डेफिनेटली रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इसमें देखो एक पर्सन बाहर खड़ा और एक पर्सन मेहनत कर रहा है, वो पानी भर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। आप देखो इसमें और एक वो पर्सन सामने खड़ा है, तो आपको लग रहा है कि वो तो कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, जो मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, जो भी है सब प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही है। लेकिन आप यकीन मानिए, पहले जितनी मेहनत आप करोगे वहाँ पर आप पानी भरोगे तो दोनों जन ही पियोगे ना, मिलके पियोगे ना, दैट्स द टिप। मतलब आप रिजल्ट दोनों को ही मिलेगा, और आपके पर्सन भी मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो फिलहाल आपको देख रहे हैं मेहनत करते हुए, फिर उनकी बारी आएगी मेहनत करने की। आप लोग का सूरज डेफिनेटली उगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं उगेगा। आपको डाउट आ रहे तो डाउट को निकालिए। उनके पेरेंट्स हो सकता है कि ना 8 ऑफ वैंड्स इंटू 9 ऑफ वैंड्स, उनके पेरेंट्स हो सकता है कि कुछ आग लगाने का काम कर सकते हैं। सपोज उनके फैमिली में आपके पेरेंट्स ही आपके और दोनों के अगेंस्ट में है, तो ये पोर्टल में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ही आग लगाने की कोशिश करें, बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर सपोज़ आप लोग लास्ट स्टेजेस पे आ गए हो ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में, बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लिया हो, तो आपको ये ट्रिगर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप लोग यूनियन में आने की पोजीशन में हो जाएंगे। क्योंकि जब ट्रिगर से आपको इफेक्ट ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट स्टेप यूनियन ही होगा ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको ये उनके कुछ कहीं से भी थर्ड पार्टी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे है ना कोई भी, अगर वहाँ से कोई है ना आग लगाने की कोशिश कर रहा हो, तो समझिए आपके पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको वो ट्रिगर्स को बहुत स्ट्रांगली फेस करना है।
डेथ मूविंग इनटू टेम्परेंस। डेथ कार्ड क्या होता है? डेथ कार्ड एक ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, बहुत मेजर चेंजेस का कार्ड होता है। जो लाइफ में पहले चीज़ें थी ना वो एकदम ख़त्म होने का कार्ड होता है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में वो जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने के लिए ये सब ट्रिगर आ रहे हो। गॉट मी? तो ये डेथ कार्ड क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके और आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद में टेम्परेंस, उसके बाद में ही मिलन होगा। तो हो सकता है कि ये आपके, देखो इसमें एंजल जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्काई में जो बादल बने हैं उसमें वो एंजल जैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अभी डेथ सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है उनके पेरेंट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उनके पेरेंट्स एक लास्ट दाव डेफिनेटली खेलते हैं। ये कि जो कार्मिक्स होते हैं, मतलब उनको कार्मिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो होते हैं हमारी लाइफ में हमारे एक लेसन सिखाने के लिए आते हैं, हमारे को मिरर करने के लिए आते हैं कि हमारे में ये इशू है, पहले आप हील करो। अगर बार बार आपको वो इशू आ रहा है, बार बार आपको इस तरह का ट्रिगर दिया जा रहा है, तो पहले देखो, अपने आप के अंदर झाँको, वो इशू को हील करो। बार बार यही मैं बोल रही हूँ, सबकॉन्शियस हीलिंग करो, तभी जाकर आप लोग डेथ की फेज से निकल के टेम्परेंस फेज में रहोगे। तो यहाँ पे मालूम है कि डेथ फेज में है तो वहीं लटके रह जाओगे बीच में। ये टेम्परेंस तक पहुँचना है आपको, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, खुद पे वर्क करना ही पड़ेगा, चेंज लेके आना ही पड़ेगा। स्टॉप ब्लेमिंग कि उनके पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, उनकी सिस्टर ऐसे कर रही है, उनके फ्रेंड्स ऐसे कर रहे हैं। ये ब्लेम गेम से निकलिए, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए। ये विक्टिम मेंटालिटी और ब्लेम गेम आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे अंदर होती है। वो प्रॉब्लम को आप अपने अंदर सॉल्व कीजिए। दैट ओनली आई एम टेलिंग। हैंग्ड मैन, अभी उनके पेरेंट्स और वो अभी तो हैंग्ड मैन मूविंग इनटू डेथ, आपको उनके पेरेंट्स, आप अगर डेथ से टेम्परेंस सिचुएशन में है तो आपके पर्सन हैंग्ड मैन से लेकर डेथ की सिचुएशन में अभी, मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन वो अभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ऐसे बोल सकते हैं कि वो अभी हैंग मैन, उनके नीचे आग और दरिया ऐसे लगा ना, वैसी सिचुएशन है उनके लिए। तो आपके पर्सन अभी हैंग मैन में पॉज दे के रखे इस रिलेशनशिप को, चाहे वो कोई भी हो, मतलब उनके पेरेंट्स की वजह से हो, किसी की वजह से भी हो, लेकिन रिलेशनशिप में भी एक पॉज दिखाई दे रहा है मुझे डेफिनेटली। 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है, 2 ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू 3 ऑफ कॉइन्स। तो मतलब ये बोलते हैं ना, डाउट की सिचुएशन में है ये पर्सन कि क्या करे नहीं करे। उनके पेरेंट्स को भी ऐसे लग रहा है क्या करे नहीं करे। सिचुएशन को वो थोड़ा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड कर दे थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या एक लास्ट चांस ले रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने एक लास्ट चांस ले रहे हैं कि देखा जाएगा कि अपने बच्चे को अपनी तरफ करने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए वो एक 3 ऑफ कॉइन्स एक पार्टनरशिप का कॉइन होता है। तो कुछ के साथ में पार्टनरशिप में मिलके, कुछ अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके कोई गेम प्लान कर सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि गेम प्लानिंग का ऐसे पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है, तो ये बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज सोच रहे हैं उनके पेरेंट्स, आप ऐसे बोल सकते हो। हर्मिट कार्ड आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा है ना अंदर ना डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और 2-4 लोग में से जैसे लाइट आ रही है 2-3 तरह से, तो मुझे लगे 2-4 लोग इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। उनके पेरेंट्स के साथ में 2-4 लोग और इन्वॉल्व है जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए लास्ट ट्रिगर होगा। अगर बहुत बड़ा ट्रिगर है तो, अगर छोटा मोटा ट्रिगर है तो आके चला जाएगा, दैट्स नॉट अ थिंग, आप उसको थोड़ा हैंडल कर सकोगे। लेकिन अगर बड़ा ट्रिगर है तो आपको इसको हैंडल करना सीखना ही पड़ेगा। देखो बार बार सेम ड्यूब कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कभी भी बहुत स्लो मूविंग, आपके पर्सन बहुत स्लोली ये प्रोग्रेशन चल रहा है। सपोज आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और सेपरेशन में है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है आपका, और स्लो हो भी रहा है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप में इतना इनर वर्क नहीं किया है। इसलिए समझ रहे हो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, मतलब है ना, खाली आपके अनमैरिड हो दोनों के दोनों जन, तो आपके वही नाइट ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप चाहते हो ना कि वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स में बदले, तो आपको अपने आप पे इनर वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करना पड़ेगा। अभी आप दोनों जन हार्ट ब्रोकन हो, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रोकन है दोनों का। देखो इसमें सॉर्ड्स कैसे दिख रही है, हार्ट है, ये हार्ट को पियर्सिंग करे आपके दोनों को। अगर आप दोनों सेपरेशन में, तो ऐसे नहीं कि आप खुश नहीं हो तो आपके पर्सन बहुत खुश है, आपके पर्सन भी खुश नहीं है ज़रा भी, उनके भी हार्ट इस तरह से चल रहा है। और किंग ऑफ वैंड्स कार्ड, वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार उनका एक्शन का कार्ड सस्पेंशन में आ जाता है, हैंग्ड मैन आ जाता है। कोई ना कोई उनको स्टॉप कर रहा है, कोई ना कोई, क्योंकि वो देखो वो एक तो डाली से तो लटकी हुई है ही, प्लस उनके साथ में आ देखिए एक सर्कल जैसे दिख रहा है, तो मतलब कुछ लोग हैं जो उनको घेर के रखे आपके पर्सन को।
तो वो घेर के वो घेर से आगे निकल नहीं पा रहा है ये पर्सन, ये मतलब इसलिए पॉज सिचुएशन में आ जाता है। हैंगमैन ये लड़का या लड़की जो भी हो, ये हैंगमैन पोजीशन में आ जाते हैं बार बार। तो ये सिचुएशन उनके पेरेंट्स एक्चुअली हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऐसे हैं जो उनके पेरेंट्स के गाइडेंस पे चल रहे हो और जो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके पर्सन के, तो उनके पेरेंट्स की बात सुन के आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहे हो, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं उनके। तो ये सब ट्रिगर्स होते हैं क्योंकि आपके अंदर के अभी तक इश्यूज़ हील नहीं हुए, इसलिए वजह से आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है। कर्मा बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पर्सन बार बार आपको नेगेटिव आपका आ रहा है, मतलब उनके साथ में आपके पेरेंट्स उनके आपको नेगेटिव बिहेव करें, आप उनको नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं भेजनी है। कर्मा क्लिनजिंग में बैठ के उनसे माफ़ी मांगिए, यही आपको करना है, यही एक ऑप्शन है। मुझे पता है कि जो सामने इतना बुरा कर रहा है उससे कैसे हम माफ़ी मांगे, हमको ऐसा लगता है अरे लेकिन ये पास्ट लाइफ कर्मा होता है, ये जरूरी नहीं इस लाइफ का कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा है, इसलिए वो आपको इस तरह से तकलीफ़ दे रहे हैं अभी। तो इसलिए ऑब्वियसली आपके वो पार्टनर के पेरेंट्स बन के आए हैं आपकी लाइफ में इस तरह से रुकावट क्रिएट करने के लिए, तो आपको कर्मा क्लींजिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। देखो हारमनी आपके रिलेशनशिप में आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। आपके पर्सन एकदम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं क्योंकि वो हैंगमैन कंडीशन में बहुत परेशान हो गए हैं, उनको समझ नहीं क्या, उनको थोड़ा पीस चाहिए माइंड में, तो वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट भी कर सकते हैं। रीबर्थ प्रोसेस है, थोड़ा बहुत रीबर्थ आपको बोलते हैं, रीबर्थ प्रोसेस बहुत ईजी नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो दोनों रीबर्थ के प्रोसेस में आप दोनों चल रहे हो। आपका तो काफ़ी रीबर्थ प्रोसेस हो चुका है कि देखो आप किस तरह से आधे निकल चुके हो, लेकिन आपका पर्सन का रीबर्थ अभी तक बाकी है। तो रीबर्थ प्रोसेस में चालू है, वो ट्रैवलिंग आप बोलते ना, इस रीबर्थ प्रोसेस में जर्नी में आप ट्रैवल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हो। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है जितनी भी है, ये पेरेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैनिपुलेशन खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, हाँ नहीं बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ के ट्रिगर्स होते हैं अभी तक, क्योंकि बार बार लाइफ में आते रहते हैं, क्योंकि ये आपके इश्यूज़ को बाहर निकालने के लिए। और आपको लेट गो करना पड़ेगा, अपने पसंद के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा, उनकी तरफ ध्यान देना बंद करना पड़ेगा, उनको एनर्जी देना बंद करना पड़ेगा, तभी ये सब हो सकेगा। बहुत बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर अभी, देखो उनको किस तरह से उठा के रखे। आपके हो सकता है आपकी कंडीशन भी ऐसे हो, रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। ये कम्प्लीटली तो डेफिनेटली है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ कर दूँ, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हो। 2-4 दिन ऐसी एनर्जी रहती है, फिर वापस चेंज हो जाती है। तो ये सब चीज़ आप दोनों के बीच में चल रहा है। वो थर्ड पार्टी को आपको पिक्चर से निकालना है, दिमाग से निकालना है, कर्मा क्लींजिंग करके, अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग करके, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप लोग समझिए, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ। देखो आप उनके थॉट्स पे बार बार रन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं रन कर रहे हो। ऑफिशियल पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई है ना, एक्चुअली कुछ ऑफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, लीगल मैटर भी होता है, या कभी कुछ है ना होता है ना, कोई काउंसलर होता है, ये सब चीज़ें अपॉइंटमेंट होता है। तो हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कुछ काउंसलिंग अपॉइंट की जाए उनकी फैमिली की तरफ से, या तो हो सकता है वो आपका सपोज़ कोई डिवोर्स केस चालू है या डिवोर्स हो रहा है आप लोगों का, तो उसके लिए कोई ऑफिशियल पर्सन बीच में आ सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, फैमिली वालों के, उनकी फैमिली वालों की तरफ से। और सपोज़ डिवोर्स नहीं चल रहा है, आप दोनों सेपरेशन फेस में हो, तो हो सकता है कि ऑफिशियली किसी को अपॉइंट करें आप दोनों से के बीच में, आप दोनों फैमिली के बीच में कुछ बातचीत करने के लिए इस रिलेशनशिप को लेके। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके फैमिली की कुछ डिमांड्स है, कुछ वो है कि वो जैसा चाहते हैं ये रिलेशनशिप में वैसा ही हो। वो क्या बहुत ढीठ किस्म के इंसान है, बार माइंड चेंज होता है उनका, उनकी फैमिली वालों का बार कभी कभी सोचते हैं हाँ बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी बाद में ये सब ये ट्रिगर्स आने होते हैं, कर्मा बैलेंस नहीं होता है, तो उनका दिमाग भी घूमता है। गॉट मी? तो आपके जो भी हो रहा है आपके साथ में, आपके कर्मा की वजह से ही हो रहा है। न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली होगी, बिगिन योर न्यू लाइफ। आपके पर्सन चाहे आपकी लाइफ में हो ना हो, आपको अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करते आपको बढ़ना है आगे, विदाउट योर पर्सन। इस जर्नी है ना, ये यूनियन विद सेल्फ है। पहले आपके अंदर आपका मैस्कुलिन है, आपका पार्टनर है, आपकी फेमिनाइन जो भी है वो जो आपके अंदर है, तो आप अपने अंदर यूनियन करेंगे ना, तभी बाहर एक्सटर्नल में यूनियन होगा। आप खाली एक्सटर्नल फैक्टर पे फोकस कर रहे हो, इनर यूनियन पे फोकस ही नहीं करते हो।
चिल्ड्रन का कार्ड आ रहा है, जैसे हो सकता है कि अगर कोई चिल्ड्रन इसमें है, मतलब आपके दोनों की लाइफ में, तो चिल्ड्रंस के अफेक्ट कर, आपके चिल्ड्रंस प्रोटेक्टेड है इस सिचुएशन में, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सपोज़ आप दोनों अनमैरिड है, चिल्ड्रंस नहीं है, तो आपके आने वाले चिल्ड्रंस वो प्रोटेक्टेड है। आपको लगता है मेरी एज हो गई, मेरी शादी कब होगी, मैं इतनी एज की हो गई, मेरे इस पर्सन से शादी होने का बच्चा होगा क्या, तो टेंशन मत लीजिए, चल बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि आपके चिल्ड्रंस प्रोटेक्टेड है, ऐसे आ रहा है। ड्रैगन फ्लायर, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आपको जो भी सिचुएशन है ना, उसमें आपको एकदम बेस्ट जीना है, चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही है। वो ट्रिगर्स को, जो ट्रिगर्स आ रहे हैं उनको फेस करके आगे बढ़ना है, लाइफ को ग्रेटिट्यूड पे करना है कि हाँ आप गॉड मेरा टेस्ट ले रहे हो और मैं उस टेस्ट में पास हो रही हूँ, थैंक यू, थैंक्स। आपको इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को। राइज अबाउट द ट्रिब्यूलेशन, रेजिलियंस का कार्ड आ रहा है, देखो खुद ही बोल रहे हैं आपको, ये एंजल्स खुद बोल रहे हैं कि आपको ये ट्रिब्यूलेंस से उभरना होगा। राइज अबाउट ट्रिब्यूलेंस, काटे ट्रिब्यूलेशंस, आप तो आपको निकली, आपको खुद आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। जब ये टेस्ट में पास होते जाओगे ना, तो ये सब जो भी सिचुएशंस है, पेरेंट्स की, सिबलिंग्स की, फ्रेंड्स की, थर्ड पार्टी की, सब ख़त्म हो जाएगी, सब इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, ये लगेगा ये क्या हो गया। इस तरह से चलती है यूनिवर्स, इस तरह से वर्क करती है। पहले आपको अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा, आपका यूनिवर्स आपके अंदर है। आप जैसे जैसे अपने आप को चेंज करोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग चेंज इन आउटर वर्ल्ड, आपकी मैनिफेस्टेशन भी हाई होती जाएगी। होप आपको समझ नहीं आ रहा, और आपको सेशन चाहिए, नहीं समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ सेशन लीजिए और फिर आपके विनर वर्क कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।